इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई पॉलिसी ने एक तरफ हंगामा आरई की सूरत हाल पैदा की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका जायजा लिया जाए तो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को इसका फायदा मिल सकता है। मोदी हुकूमत ने चाहकर या ना चाहते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो अनाउंस की है उससे मुसलमानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के साथ साथ एजुकेशन पर भी इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी नीट गेट जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस है यूपीएससी, इसमें 10% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, माशी तौर पर पसमानदा हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा सबसे ज्यादा मुसलमानों को हो सकता है अगर मुसलमान संजीदा तौर पर कोशिश करते हुए इससे फायदा हासिल करें। मोदी हुकूमत ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो मंसूबा तैयार किया है, जो रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, उसके तहत उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनकी कोई जायदाद नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड रखने वाले होंगे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हो सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है और इसके किस तरह से फायदे दिए जाएंगे, अगर इसका जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जॉब्स हो, नेशनल लेवल पर जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उन तमाम में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखने वालों को रिजर्वेशन हासिल रहेगा। इसी तरह नेशनल लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीट्स अलॉटमेंट एजुकेशन में, उसमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है क्या? अब तक जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हुआ करता था। बैकवर्ड क्लास बीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के साथ साथ एससी एसटी तबकात के लिए रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का जो फैसला किया है, इसमें आपका किसी मखसूस मजहब या तबके से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप माशी तौर पर पसमानदा हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो आप इस रिजर्वेशन से फायदा उठाने के लिए हकदार रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जिन लोगों को डिस्क्राइब किया है उनकी तफसीलात का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें बड़ी तादाद में मुल्क भर के तमाम रियासतों में मौजूद मुसलमान इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। कौन होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सर्टिफिकेट हासिल करने के मजाज यानी हकदार, और कौन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके लिए जारी करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसीलदार को इस बात का इख्तियार दिया गया है, यानी आपके एमआरओ तहसीलदार को इस बात का हक हासिल है कि वो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करे। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन कैटेगरी से इस्तेफादे के लिए आपको जरूरी है कि आप एससी एसटी या ओबीसी से ताल्लुक ना रखते हो, बल्कि जनरल कैटेगरी में आते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत हासिल होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जरूरी है कि आपकी फैमिली इनकम पर एनम यानी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। सालाना 8 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर 5 एकड़ से कम आपकी फैमिली की एग्रीकल्चर लैंड कहीं भी है तो ऐसी सूरत में आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट की अगर बात करें तो अगर आपकी फैमिली के पास 1000 स्क्वायर फीट यानी 1000 एसएफटी का फ्लैट है या उससे ज्यादा का फ्लैट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह 100 गज से ज्यादा का मकान या रेजिडेंशियल प्लॉट आपके पास है तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने
मुल्क की मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज और मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलहदा अलहदा जुमरे रखे हैं। EWS रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो पूरे मुल्क में एक होगा, लेकिन इनकम के मामले में अगर स्टेट्स अपने तौर पर फैसला करते हैं या कम या ज्यादा करते हैं तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कबूल करने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे कई रियासतों में इनकम के सोर्सेस को देखते हुए, इनकम की लिमिट्स को देखते हुए EWS का फैसला किया जा सकता है। EWS कैटेगरी में जिन लोगों को रिजर्वेशन हासिल होगा वो लोग अपनी दरखास्त तहसीलदार के पास दाखिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए तहसीलदार मुख्तलिफ जराए से इसकी छानबीन कर सकता है। इसका इख्तियार उसे दिया गया है। EWS कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मजहब, जात पात किसी को नहीं रखा गया है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इस कैटेगरी से मुसलमानों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सचर कमेटी रिपोर्ट में ये कहा जा चुका है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि मुल्क में मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा खराब हो चुकी है। इन हालात में और हालिया दिनों में आने वाले कुछ सर्वेस का अगर जायजा लिया जाए तो हिंदुस्तान में आज भी ऐसी बड़ी मुस्लिम आबादी है जो कि 8 लाख ईयरली इनकम हासिल नहीं करती, यानी वो लोग इस रिजर्वेशन कैटेगरी से फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम हैदराबाद की ही बात करें तो ऐसी सूरत में ये बात सामने आएगी कि रिसेंटली एक सर्वे में ये कहा गया है कि 63% ऑफ हैदराबाद मुस्लिम पॉपुलेशन आर लिविंग इन बैकवर्ड कंडीशन। ऐसे 63% हाउस होल्ड्स हैं जिनकी आमदनी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के ओन हाउसेस के बारे में, यानी जाती मकान के बारे में अगर जायजा ले तो ये बात क्लियर होती है कि मोर देन 43% मुस्लिम्स इन इंडिया आर लिविंग इन रेंटेड फ्लैट्स और हाउसेस। 43% लोग किराए के मकानात में रहते हैं। तो इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि इनके पास 1000 SFT तो क्या 100 SFT की जगह भी मौजूद नहीं है, इसीलिए वो किराए के मकानात में रह रहे हैं। EWS कैटेगरी से इस्तेफादे के लिए यह जरूरी है कि हर वो शख्स जिसकी कोई जायदाद ना हो, जिसकी आमदनी सालाना 8 लाख से ज्यादा ना हो, जो कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं रखता हो, वो दरखास्त दाखिल करे और सर्टिफिकेट हासिल करते हुए अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रिजर्वेशन के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश करे। तहसीलदार की जानिब से जो EWS सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसकी 1 साल की वैलिडिटी होगी और तमाम सेंट्रल इदारों में उसे 1 साल तक कबूल किया जाता रहेगा। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जहां पर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन पहले से मौजूद है, तो उस रिजर्वेशन में चंद तबकात को, चंद सेक्ट्स को, चंद लोगों को उस रिजर्वेशन से दूर रखा गया था, जिनमें सैयद, पठान, अरब ये सब शामिल थे। लेकिन EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन के फायदे सैयद, पठान, अरब हर कोई हासिल कर सकता है। इसीलिए इसका बारीकी से जायजा लेते हुए हमें अपने कास्ट, क्रीड, रिलीजन से उठकर EWS सर्टिफिकेट बनाते हुए उसका फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन की कैटेगरी के ज़रिए फ़ायदा हासिल करने वाली कम्युनिटीज़ आज तरक्की की वो मंजिलें तय कर चुकी हैं जो मुल्क के पॉलिसी साज इदारों में बैठी हुई है।